इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न की समरी। ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न इज़ ए ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय जॉन किट्स। ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न एक सुंदर कविता है जी जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई। द पोएम इज़ रिटन इन ओड फॉर्म। जो एक कविता है ये ओड की शैली में या ओड की फॉर्म में लिखी गई है। द पोएट एड्रेसेस ए ब्यूटीफुल ग्रीक अर्न इन द पोएम। ओड फॉर्म कौन सी होती है कविता की? ये वो फॉर्म होती है जिसमें किसी वस्तु को या फिर किसी व्यक्ति को संबोधित करके उसके बारे में कुछ लिखा जाए। द पोएट एड्रेसेस ए ब्यूटीफुल ग्रीक अर्न इन द पोएम। पोएट संबोधित करते हैं एक सुंदर से यूनानी कलश को इस कविता में। इट सेलिब्रेट्स द पावर ऑफ आर्ट एंड इमेजिनेशन। ये कविता सेलिब्रेट करती है, बताती है, प्रशंसा करती है किसकी? द पावर ऑफ आर्ट। आर्ट की जो पावर है उसकी, एंड इमेजिनेशन। इमेजिनेशन होती है कल्पना, कल्पना की, और जो आर्ट की पावर होती है उसकी प्रशंसा करती है ये पोएम। आर्ट इज़ परमानेंट एंड परफेक्ट। जो कला है वो परमानेंट होती है और परफेक्ट होती है, उसमें कोई भी कमी नहीं होती। वेयर एज, जबकि ह्यूमन लाइफ इज़ टेम्परेरी एंड इम्परफेक्ट। जबकि जो मानव का जीवन है वो टेम्परेरी है, अक्षणभंगुर है, एंड इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट का मतलब बहुत सारी उसमें कमियां हैं। देर आर पिक्चर्स ऑफ ट्रीज, ए पाइपर एंड लवर्स ऑन द अर्न। इस अर्न पे, इस कलश पे पिक्चर्स बनी हुई है पेड़ों की, ए पाइपर एक बांसुरी बजाने वाले की, एंड लवर्स और कुछ लवर्स हैं ऑन द अर्न उस कलश पे। द ट्रीज विल रिमेन ग्रीन। वो पेड़ जो कलश पे बने हुए हैं विल रिमेन ग्रीन, वो रहेंगे हमेशा हरे। द पाइपर विल गो ऑन पाइपिंग। और जो ये बांसुरी बजाने वाला है ये हमेशा अपनी बांसुरी बजाता रहेगा। एंड द लव विल रिमेन यंग फॉर एवर। और जो लव कलश पे दिखाया गया है वो हमेशा यंग रहेगा। फॉर एवर मीन्स होता है हमेशा। बट दिस डज नॉट हैपन इन रियल लाइफ। लेकिन ऐसा हमारी जो असली ज़िंदगी है, वास्तविक जो जीवन है उसमें नहीं घटता। आर्ट कैप्चर्स ए मोमेंट एंड मेक्स इट परमानेंट। आर्ट किसी एक क्षण को, समय के एक क्षण को कैप्चर कर लेती है एंड मेक्स इट परमानेंट, और इसको परमानेंट बना देती है। द लाइफ डिपिक्टेड ऑन द अर्न इज़ परफेक्ट एंड अवे फ्रॉम टाइम। जो जीवन अर्न पे डिपिक्ट किया गया है, दिखाया गया है, इज़ परफेक्ट, वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई भी कमी नज़र नहीं आती। एंड अवे फ्रॉम टाइम, और वो समय से भी परे है, यानी समय का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इन इमेजिनेशन, कल्पना में, वी सी लाइफ परफेक्ट, हम देखते हैं अपने जीवन को बिल्कुल परफेक्ट। बट इन रियलिटी, परंतु वास्तव में, देर आर लॉट ऑफ ट्रबल्स। ट्रबल होती हैं मुसीबतें, कठिनाइयाँ, लेकिन वास्तव में जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। सो द लाइफ ऑन द अर्न इज़ परफेक्ट एंड अवे फ्रॉम ह्यूमन सोरोज। इसलिए जो लाइफ अर्न पे दिखाई गई है वो परफेक्ट है एंड अवे फ्रॉम ह्यूमन सोरोज, और वो दूर है। अवे मीन्स होता है दूर होना, फ्रॉम ह्यूमन सोरोज, ह्यूमन होता है मानव और सोरोज होते हैं दुख, और वो जो मानव के जो जितने भी दुख हैं उनसे परे है। दिस लाइफ इज़ फ्री फ्रॉम टाइम, और वो लाइफ जो अर्न पे दिखाई गई है उस पर समय का कोई भी प्रभाव नहीं है। विद टाइम, समय के साथ, द प्रेजेंट जनरेशन, जो प्रेजेंट जनरेशन है, जो प्रेजेंट पीढ़ी है, विल बिकम ओल्ड, ये बूढ़ी हो जाएगी। बट द अर्न विल बी ए फ्रेंड, लेकिन जो एक कलश है, ये अर्न है, ये एक दोस्त रहेगा टू एवरी अपकमिंग जनरेशंस, आने वाली प्रत्येक पीढ़ी का। इट विल पास देम ए गुड आइडिया, और उनको बताएगा एक गुड आइडिया, दैट कि इन आर्ट, की कला में, ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, जो सुंदरता है वो सच है और जो सच है वो सुंदर है। इस लाइन का मीनिंग नीचे भी बताया गया है बहुत ही ईजी सी लैंग्वेज में।
हेयर यहाँ पर द पोइट वॉन्ट्स टू से, पोइट कहना चाहता है दैट कि बोथ दोनों, ब्यूटी एंड ट्रूथ सुंदरता और सच्चाई, आर द सेम वो एक ही चीज़ है, एंड वन थिंग कि सुंदरता और सच्चाई एक ही चीज़ है। दिस इज़ द हाईएस्ट नॉलेज टू अटेन, और यही बात, इसी बात को समझना, कौन सी बात को, कि सुंदरता ही सच है और सच ही सुंदरता है। यही सबसे कौन सी, यही सबसे हाईएस्ट नॉलेज है, सबसे श्रेष्ठ स्तर का ज्ञान है टू अटेन, प्राप्त करने के लिए। ये थी इस पोएम की समरी। अगर पोएम अपने काम की लगती है, समझ में आती है, तो इन वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच जाएं और आपको उनसे हेल्प मिल सके।